दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गुरेवाला में कई देहात जेर आब आ गए। सैकड़ों अफराद घरों में महसूस। गहलोत पक्का के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब। बिहाड़ी में हेड इस्लाम से मुतसिल इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। कई लोग फंस गए। घरों का कीमती सामान रैलों में बह गया। कसूर में भी दर्जनों देहात सैलाबी रैलों में डूब गए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर 70 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी ताहाल जेर आब। मुतासरा इलाके में शदीद ताफुन का शिकार। तबाही अमराज टूटने के खदशात बढ़ गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी फौरन न हासिल। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से रबता। भारतीय हुकाम ने मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय मालूमात की रोशनी में सैलाब का अलर्ट जारी। हुकूमती ज़रा के मुताबिक इतवार को भारतीय हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी हुकाम को सैलाब की पेशगी इतला दी। पाक भारत जंग के बाद सिंतास मुआहदे के तहत ये पहला बाज़ाब्ता रबता है। ज़रा के मुताबिक इतला के बाद भारत ने दरियाए ताबी से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशा। तर्जुमा PTMA के मुताबिक दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल है। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। मकबूजा जम्मू में दरिया तोपी से पानी का पड़ा रहना दरिया चनाब में दाखिल होगा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, जंग के मुतासरा होने का खदशा। PTMA का अलर्ट जारी। मुल्क भर में जून से अब तक बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 799 अफराद जबाहत, 1080 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड है। पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 अमवात रिपोर्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 286 बच्चे, 531 मर्द और 257 खवातीन शामिल। पाक फौज की शानदार बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का फिबी मुआयना भी किया। एहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सलाहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हाजा सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा में होने वाली OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पाकिस्तानी वफ़द इजलास में फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करेगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इसराइली फौजी जारहियत, गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मंसूबों और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर मुश्तरका हिकमत अमली तय करेगी। इस सप्ताह में नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश का भी दौरा किया। बांग्लादेशी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाया। थाईलैंड के कम उम्र तरीन पहले खातून साबिक़ वज़ीर आज़म शीना वाफिला की भी शिरकत। नून लीग के सदर और नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज के साथ पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला कहती हैं पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। शिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। तरमीमी बिल में अपोजिशन निशाना। BJP का आमराना हरबा शिकार। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन के बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना दिया। BJP की पॉलिसीज भारतीय निफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसल्लत करने की साजिश करार। लोकसभा में BJP ने आइन के 130वीं तरमीम बिल पेश कर दिया। आइन में शदीद हंगामा। के रिजवान की जगह सलमान आगा को वन डे कप्तान बनाने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क़यादत का कहना है शान मसूद की जगह साउथ शकील को टेस्ट कप्तान बनाने पर भी गौर नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी अब तक ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगी। ईमान फातिमा, रालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सईदा रूप शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। पाकिस्तान लाहौर में जुबली पीटा से 3 वनडे भी खेलेंगे। और उर्दू अदब के मारूफ शायर अहमद अब्बास को मदाहों से बिछड़े 17 बरस बीते। मलिका तरन्नुम, नूरजहां और मेहदी हसन ने अहमद फराज की कई गज़लों को अपनी आवाज़ का सहर अता।